पुराणों में 16 मुख्य सिद्धियों का वर्णन किया गया है। किसी एक व्यक्ति में सभी 16 सिद्धियों का होना दुर्लभ है। केवल अवतारी पुरुष जैसे श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि अथवा बहुत सिद्ध ऋषियों जैसे सप्तर्षियों में ये सारी सिद्धियां हो सकती हैं। इसे 16 कलाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। आइए इन सिद्धियों के विषय में कुछ जानते हैं। पहली वाक सिद्धि, ऐसी सिद्धि जिसे वह व्यक्ति जो कुछ भी कहे वह घटित हो जाए। पुराने काल में सिद्ध ऋषि मुनियों में यह सिद्धि होती थी और इसी कारण वे श्राप या वरदान देने में सक्षम थे। सिर्फ सिद्ध ऋषि ही नहीं, कुछ असाधारण व्यक्तियों में भी ऐसी शक्तियां होती थीं। जैसे शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु और द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कई बार जब व्यक्ति अपने चरम आवेग में होता है तब भी उसके मुख से निकली हुई बात सच हो जाती है। दूसरी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि उस शक्ति को कहते हैं जिससे आप किसी भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि और त्रिकालदर्शी होने में अंतर है। दिव्य दृष्टि में सभी कुछ आंखों के सामने घटित होता दिखाई देता है, चाहे वह कहीं भी हो रहा हो। पुराने जमाने में सिद्ध ऋषियों के पास यह सिद्धि होती थी। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के लिए अर्जुन को और महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। सभी प्रमुख देवताओं और सप्तर्षियों में यह सिद्धि स्वाभाविक रूप से होती है। तीसरी प्रज्ञा सिद्धि। इस सिद्धि के साधक के पास संसार का सारा ज्ञान होता है। वह ज्ञान, प्रज्ञा, स्मरण शक्ति, बुद्धि इत्यादि को अपनी चेतना में समेट लेता है। इसका एक उदाहरण महर्षि व्यास है, जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसके बारे में यह कहा गया है कि जो कुछ भी यहाँ है वह संसार में है और जो यहाँ नहीं है वह संसार में कहीं नहीं है। इसके अतिरिक्त श्री राम और श्री कृष्ण को भी इस संसार की सभी बातों का ज्ञान था। उनके अतिरिक्त पितामह भीष्म का ज्ञान भी अथाह था। चौथी दूरश्रवण। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक कहीं भी हो रहे किसी भी वार्तालाप को सुन सकता है। इसके अतिरिक्त वह वार्तालाप भूतकाल में हो चुका हो, उसे भी यदि पुनः सुनना चाहे तो सुन सकता है। सिद्ध ऋषियों में यह सिद्धि होती थी। महावीर हनुमान के पास भी यह सिद्धि थी। कुछ मायावी राक्षसों के पास भी ऐसी सिद्धियां होती थीं। पांचवीं जलगमन। इस सिद्धि को प्राप्त साधक जल पर ऐसे ही विचरण कर सकता है जैसे वह भूमि पर विचरण करता है। सिद्ध ऋषियों के पास यह सिद्धि होती थी। महर्षि अगस्त्य ने तो समुद्र पर खड़े होकर उसका पान कर लिया था। अधिक दूर क्यों जाएं, आज से 100 वर्ष पहले भी ऐसे कई सिद्ध पुरुष थे जिनके पास यह सिद्धि थी और वे जल में स्वच्छंद विचरण कर सकते थे। छठवीं वायुगमन। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक वायु मार्ग से कहीं भी जा सकता है। वे अपने रूप को सूक्ष्म बनाकर एक लोक से दूसरे लोक में भी गमन कर सकते हैं। उनकी गति इतनी तीव्र होती है कि वे तत्काल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। बजरंगबली इस सिद्धि के एक जीवंत उदाहरण है। उनके अतिरिक्त मायावी राक्षसों में भी यह सिद्धि हुआ करती थी। मेघनाद ने इस सिद्धि के बल पर आकाश में रहकर लक्ष्मण से युद्ध किया था। सातवीं अदृश्यकरण। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस सिद्धि को प्राप्त साधक अपने आप को अदृश्य कर सकता है और उसी रूप में किसी भी स्थान पर जा सकता था। मायावी राक्षसों के पास यह सिद्धि हुआ करती थी। इसी सिद्धि के बल पर रावण के पुत्र मेघनाद ने अदृश्य होकर लक्ष्मण से युद्ध किया था और श्री राम तथा लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। इसके अतिरिक्त कई सिद्ध ऋषि अदृश्य होकर विभिन्न स्थानों पर विचरण कर सकते थे। आठवीं विशोका। इस सिद्धि को प्राप्त साधक अपने आप को अनेक रूप में परिवर्तित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर किसी एक रूप में और दूसरे स्थान पर किसी अन्य रूप में उपस्थित रह सकता है। आधुनिक काल में ऐसे व्यक्तियों को ऐयार कहा जाता है। राक्षसों में यह सिद्धि हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने अपनी माया से ऐसा कई बार किया था जब वे एक ही समय पर कई स्थानों पर उपस्थित रहते थे। इस सिद्धि के बल पर श्री कृष्ण एक साथ अपनी 16,108 रानियों के साथ उपस्थित रहते थे। नौवीं देवक्रियानुदर्शन। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक विभिन्न देवताओं का सान्निध्य प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, वह देवताओं को अपने अनुकूल बनाकर उनसे उचित सहयोग ले सकता है। हमारे पुराणों में कई महान ऋषि हुए हैं जो अपनी इच्छा अनुसार देवताओं से मिल सकते थे। दुर्वासा, भृगु, वशिष्ठ इत्यादि ऐसे कई ऋषि इसके उदाहरण हैं। 10वीं कायाकल्प। कायाकल्प का अर्थ होता है शरीर परिवर्तन। इस सिद्धि को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के बाद साधक कभी बूढ़ा नहीं होता। यदि उसका शरीर वृद्ध एवं जर्जर भी हो तो भी इस सिद्धि के बल पर वह पुनः अपने आप को युवा बना सकता है।
ऐसे कई ऋषि थे जिन्होंने अपने वृद्ध आयु को छोड़कर यौवन को पुनः प्राप्त किया। कई ऐसे ऋषि हैं जो अजर हैं, अर्थात जिन पर बुढ़ापे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 11वीं सम्मोहन, ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धि है जिसे साधक किसी को भी अपने अनुकूल कर सकता है और उनसे जो भी चाहे वह करवा सकता है। मनुष्य तो मनुष्य, इस सिद्धि को प्राप्त साधक पशु पक्षियों को भी अपने अनुकूल कर सकता था। इसे वशीकरण विद्या भी कहते हैं। रावण वशीकरण विद्या में माहिर था। नाग जाति के लोगों में स्वाभाविक रूप से सम्मोहन की सिद्धि होती थी। यहाँ तक कि आधुनिक काल में भी ऐसे कई सिद्ध पुरुष हुए हैं जो किसी को भी सम्मोहित कर सकते थे। 12वीं गुरुत्व, गुरुत्व सिद्धि प्राप्त होने पर मनुष्य गरिमावान हो जाता है। प्राचीन काल में गुरु का पद अत्यंत महान माना जाता था। यहाँ तक कि यह कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर के समान है। देवताओं के गुरु बृहस्पति एवं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनके अतिरिक्त वशिष्ठ, जय, परशुराम एवं द्रोण के गुरुत्व की भी बहुत ख्याति है। भगवान शंकर को जगत गुरु कहा गया है। 13वीं पूर्ण पुरुषत्व, इस सिद्धि को प्राप्त कर साधक बचपन में भी अपने पूर्ण पुरुषत्व एवं शक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्री राम एवं श्री कृष्ण में यह सिद्धि बाल्यकाल से ही विद्यमान थी। इसी सिद्धि के बल पर श्री कृष्ण ने बचपन में ही पूतना, भौमासुर इत्यादि कई दैत्यों का वध कर दिया। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने चाणूर, मुष्टिक एवं कंस जैसे महावीरों का वध कर दिया। पांडवों में भीम के पास भी यह सिद्धि थी। यही कारण था कि वे अपने बाल्यकाल में भी अपराजेय थे। श्री राम के पुत्र लव और कुश ने भी इसी सिद्धि के बल पर अपने बचपन में ही पूरी अयोध्या की सेना को परास्त कर दिया। 14वीं सर्वगुण संपन्न, कुछ ऐसे उत्तम पुरुष होते हैं जिनमें संसार के सभी उत्कृष्ट गुण समाहित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। श्री राम इसके सबसे प्रमुख उदाहरण है। संसार में ऐसा कोई भी उत्तम गुण नहीं था जो उनमें न हो। इसीलिए श्री राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है। कई ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनमें यह सिद्धि थी। सीता एवं द्रौपदी ऐसी ही स्त्रियां थीं जो सर्वगुण संपन्न थीं। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल जाती है और वह अपने इन गुणों का प्रयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं। 15वीं इच्छा मृत्यु, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस सिद्धि को प्राप्त साधक अपनी इच्छानुसार अपनी मृत्यु का चुनाव कर सकता है। अर्थात उनकी इच्छा के बिना स्वयं काल भी उन्हें छू नहीं सकता है। यही नहीं, वह अपनी इच्छा अनुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सकता है। इच्छा मृत्यु की सिद्धि प्राप्त व्यक्तियों में सबसे प्रसिद्ध पितामह भीष्म हैं। उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। वे वैसे ही और उनकी इच्छा मृत्यु की सिद्धि के कारण उनकी मृत्यु और पराजय असंभव थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर स्वयं पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछने को कहा। जब अर्जुन ने उन अपने बाणों की शैया पर बांध दिया, तब अपनी इसी सिद्धि के बल पर भीष्म युद्ध के पश्चात भी उसी शैया पर 58 दिनों तक जीवित रहे थे। उसके बाद जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण को आए, भीष्म ने अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग कर दिया। 16वीं अनुर्मी, इस सिद्धि को प्राप्त व्यक्ति पर सृष्टि की किसी भी घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति भूख प्यास, सुख दुख, सर्दी गर्मी, भावना दुर्भावना इत्यादि से परे होता है। उसके लिए जीवन एवं मृत्यु समान होती है और संसार के सभी योनियों के जीव उसके लिए समान होते हैं। जो सिद्ध पुरुष ईश्वर का वास्तविक स्वरूप जान लेते हैं, वे स्वाभाविक रूप से इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को इस ज्ञान को देने का प्रयास किया है।